Hello friends, welcome back to my channel. I hope you are all doing well. तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का फर्स्ट यूनिट दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। तो फिजिकल चेंज, इन अ फिजिकल चेंज मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। यानी फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो कुछ भी मैटर है हमारा और सब्सटेंस होगा उसका फॉर्म चेंज होगा। फॉर्म यानी उसका साइज और शेप चेंज होगा, बट उसकी केमिकल आइडेंटिटी एज इट इज रहेगी। केमिकल आइडेंटिटी यानी उसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल हम आइस का एग्जांपल लेते हैं। बच्चों हमें पता है कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, वो बहुत नज़दीक रहते हैं। बट अगर वो लिक्विड में ले लिया तो लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें डिस्टेंस रहता है, उनमें एक डिस्टेंस बना रहता है। एंड गैस में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर-दूर रहते हैं। अगर हमने सॉलिड का एग्जांपल लिया तो सॉलिड में हम आइस लेते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कौन से फॉर्म में रहते हैं, आइस फॉर्म में रहता है, यानी कुछ इस तरह। ओके, इफ हमने उस आइस को मेल्ट कर लिया तो मेल्ट होने के कारण क्या होता है, वो आइस क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हमने अभी क्या किया, उस वाटर को किसी भी कंटेनर में इकट्ठा कर लिया और उसे हम अभी बर्न करेंगे, यानी उसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने से क्या होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, उस वाटर क्या होगा, वो वेपर हो जाएगा, यानी गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। तो ये गैस कुछ इस तरह होगी, उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही, यानी सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है मेल्टिंग के कारण, और लिक्विड टू गैस हो रहा है बॉइलिंग के कारण। तो इसीलिए उसका सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है, यानी उसकी जो शेप होती है एंड उसकी जो साइज होती है, बस उसी में हमें चेंजेस दिख रहे हैं। बट केमिकली यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स होते, जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वो एज इट इज ही है, उसका कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसीलिए इन अ फिजिकल चेंज मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। बट इन अदर हैंड केमिकल चेंज में क्या होता है, इन केमिकल चेंज a chemical reaction occurs and new product are formed. केमिकल चेंज में कुछ केमिकल रिएक्शंस के कारण नए प्रोडक्ट तैयार होते हैं, नए सब्सटेंस तैयार होते हैं, जैसे कि वुड। अभी आप देख रहे हो एक अच्छी खासी ग्रीन ऐसी एक ट्री रहती है, और ट्री के अगर हमने जो वुड रहते हैं उस वुड को हमने क्या किया, यहाँ पे बर्न कर दिया। तो बर्न करने के क्या कारण क्या होगा, उस आफ्टर सम टाइम हमें उस वुड के कुछ एशेस नजर आएंगे, यानी राख। तो यहाँ पे अगर ये जो ऐश होती है जो हमें आफ्टर बर्निंग ये ऐश मिलती है, अगर इस ऐश को आप फिर से ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं। फिर से वुड में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं। यानी इस ऐश का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो कंपोजिशन होता है, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया इस वुड से और ट्री से। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज द केमिकल चेंज, यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसके कारण हमें नया पदार्थ मिल रहा है, नया सब्सटेंस मिल रहा है। और एक बात बच्चों, दिस केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी हम इस ऐश को फिर से ट्री में और वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बट इन फिजिकल चेंज हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए दिस इज अ टेम्पररी चेंज, यानी यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। अब हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों यहाँ पे आप जो टेबल देख रहे हो, मे बी आपने ये पहले ही देखा होगा। तो यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे हैं एलिमेंट्स। हमारे नेचर में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लो, जिससे आपको केमिकल रिएक्शन समझने में आसानी हो जाएगी। तो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। बच्चों अगर
दो और दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स बॉन्ड फॉर्म करेंगे तब हमें मिलेगा कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनता है? दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम जब बॉन्ड बनाते हैं, जब मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तब बनता है कंपाउंड। कंपाउंड के लिए हम एग्जांपल लेंगे वाटर का। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। यानी जब हम हाइड्रोजन से दो एटम लेंगे और ऑक्सीजन से एक एटम लेंगे तब हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। Water is the unit of compound which defines the quantity of compound. Also अगर हम अमोनिया का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3। जब हम नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम लेते हैं तब बनता है अमोनिया का एक मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज दिस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन करने के लिए दो और दो से ज्यादा कंपाउंड्स को साथ मिलाया जाता है और उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होते हैं जिससे हमें नए कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और ये नए कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन यानी बनावट पुराने मॉलिक्यूल से डिफरेंट होती है। The reaction in which substances undergoes chemical change to produce new chemical substances with new chemical identity and property. बेसिकली केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट हमें नया मिलता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिंक और H2SO4 का, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तब हमें मिलता है ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड कुछ इस तरह से होता है, हाइड्रोजन के दो एटम SO4 के साथ इस तरह से बॉन्ड फॉर्म किए रहते हैं और जब इसमें जिंक ऐड होता है तब ये बॉन्ड टूट जाता है और ये दो हाइड्रोजन के एटम आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं जिससे हमें मिलता है हाइड्रोजन और SO4 के साथ जिंक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है जिससे हमें ये मिलता है। तो बच्चों दिस इज द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। ओके, बट केमिकल रिएक्शन हो रही है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आइए हम देखते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहला आता है चेंज इन स्टेट। तो इसके लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl। बच्चों ये कौन से फॉर्म में होता है? आपका जो नमक होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? वो होता है सॉलिड फॉर्म में। ओके, तब जब सोडियम प्लस क्लोरीन आपस में रिएक्ट होते हैं तब हमें मिलता है NaCl। बट आपको पता है ये सोडियम और क्लोरीन कौन से फॉर्म में होते हैं, कौन से स्टेट में होते हैं? सोडियम होता है सॉलिड स्टेट में बट क्लोरीन होता है गैसियस फॉर्म में। और जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तब हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है सॉलिड स्टेट में। तो जब ऐसे चेंजेस होते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। देन द सेकंड वन इज चेंज इन कलर। इसका बेस्ट एग्जांपल है कुकिंग। बच्चों डू यू लाइक टू कुक? इफ यस देन इट्स अ ग्रेट न्यूज, क्योंकि कुकिंग इज इटसेल्फ केमिस्ट्री। कुकिंग में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है बच्चों। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं CuSO4 का। CuSO4 ये एक ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब आप बोलोगे कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? तो लेट मी एक्सप्लेन। जब हम वाटर को सॉल्ट में मिक्स करते हैं तब हमें क्या मिलता है? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो वैसे ही CuSO4 के यानी कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसे हम जब वाटर में मिक्स करते हैं तब हमें मिलता है एक एक्वस सॉल्यूशन। और इस एक्वस सॉल्यूशन में हम जब फेरस ऐड कर देते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, और जब इसमें हम एक फेरस ऐड यानी आयन ऐड कर देते हैं तब हमें मिलता है FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट प्लस कॉपर।
यानी हमें क्या मिलता है, एक ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है और जो कॉपर होता है वो कंटेनर में नीचे जमा हो जाता है, जो कि होता है सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो हो रहा है ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट। तो इसीलिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। Now the third characteristic is evolution of gas. बच्चों ऊपर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसको मैंने कहा था आपको ये रिमेम्बर करना है, याद रखना है। तो दैट इज Zn प्लस H2SO4। इसका भी यहाँ पे हमें काम है, which gives us ZnSO4 प्लस H2। तो बच्चों इस रिएक्शन में हमने देखा था कि हाइड्रोजन के एटम्स SO4 के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं और जिंक यहाँ पे आकर मिल जाता है, जिससे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है विच इज इन द गैसियस स्टेट। और गैस होने के कारण ये एटमॉस्फेयर में इवोल्यूट हो जाएंगी। और जब कभी हम दो कंपाउंड को मिलाएंगे और इस तरह से गैस इवोल्यूट हो जाएंगी, तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। और द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर। इसके लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है और जिसे कहते हैं क्विक लाइम। और जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होता है तब हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये रिएक्शन लिखने में जितनी सिंपल है उतनी सिंपल नहीं होती है। अगर हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स कर दिया यानी CaO, और इसमें हमने वाटर मिक्स कर दिया अभी, ओके। और यहाँ पे हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट ये रिएक्शन होते समय बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी यानी हीट रिलीज होती है, जिससे कारण अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को छू के देखोगे तो वो बहुत गर्म रहेगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इस समय पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसे बैलेंस कैसे करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।